तो जयपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पीएफआई और कांग्रेस के पूर्व समर्थक तौकीर रजा ने मुस्लिम सम्मेलन के नाम पर खुलेआम जहरीली तकरीर की, लेकिन जब इंडिया टीवी ने उनसे सवाल किया तो जवाब भी सुनने लायक था। टेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ताली एक ही हाथ से बजती रहे, यह मुमकिन नहीं है। प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। उसने अपराध किया है और पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या किसी और की सरकार है। मैं आपसे पूछता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से निकाल दिया, इसका मतलब उसको अभियुक्त स्वीकार कर लिया, उसका अपराध मान लिया। तो जब वो अपराधी है तो उस अपराधी को जेल में डालने में कहाँ परेशानी है, कहाँ दिक्कत है? या फिर आप मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी हम किसी भी कीमत पर नहीं सुनना चाहते, तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि हमारे देश को कहीं विदेशों के सामने झुकना ना पड़े। हम अपने देश को विदेशों के सामने झुकने नहीं देना चाहते। और तो बच्चों को भी आप प्रोटेस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं, क्या महिलाओं को ढाल बनाना चाह रहे हैं बच्चों को? नहीं, हम बच्चों और औरतों को ढाल नहीं बनाना चाहते। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हमारी दिल आज़ारी हुई है, हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर दुआ करेंगे। और बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे गोद के बच्चे आ रहे हैं, तो वो लड़ने नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि हिंदू समाज के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, पुलिस के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। अमन के साथ आएंगे और पूरी शांति के साथ अपने घर वापस। सिर्फ 2 घंटे का कार्यक्रम है। जयपुर में आप लोगों की रैली हुई, वहाँ भड़काऊ तकरीरें हुई, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे भाषण नहीं होने चाहिए? जयपुर में कौन सी भड़काऊ तकरीर हुई? मैं नहीं समझता किसी ने भड़काऊ तकरीर की है। सबने अमन की बात की है, अमन का पैगाम दिया है, एकता का संदेश दिया है। और मैं कहता हूँ आपसे, आपने जयपुर का जिक्र किया है तो अभी कल की बात है, जयपुर में कितना बड़ा मजमा था आपने देखा होगा। तो वहाँ सब शांति के साथ कैसे निपट गया, जबकि रात का वक्त था? वहाँ भी हादसा हो सकता था, लेकिन चूंकि वहाँ सरपरस्ती करने वाले बैठे हुए थे, मौजूद थे, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। बरेली में सरपरस्ती करने वाले मौजूद रहेंगे, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। आप जब वो कायद को, कॉल देने वाले को और सरपरस्ती करने वाले को, देश के जो हालात बन रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और देश के लोकतंत्र में एकता और भाईचारे में जो लोग यकीन रखते हैं, उनके लिए इस वक्त बहुत तकलीफ का वक्त है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर मामले में बहुत सूझबूझ से, जिम्मेदारी से फैसले लेते हैं, बड़े बड़े फैसले लिए हैं उन्होंने, लेकिन आज जो हमारा देश इस तकलीफ़ में है, एक अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, इन हालात में हमारे प्रधानमंत्री जी की खामोशी मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे देश को इस वक्त अखर रही है। उनको फ़ौरन कोई ना कोई बयान जारी करना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि माहौल कितना तनावपूर्ण है, तो फिर 17 जून यानी जुम्मे के रोज़ प्रोटेस्ट पर क्यों अड़े हैं आप? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है हमारा। हमें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं करनी। हमने अपने प्रोटेस्ट का तरीक़ा बदला है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब सरकार ने सुनना ही नहीं है तो उनसे किसी किस्म की डिमांड करना, मांग करना कोई मतलब नहीं है। और मुझे ख़ास तौर से टीवी चैनलों से भी थोड़ी सी शिकायत ये है कि 10 तारीख़ का मेरा प्रोग्राम था, आपको याद होगा, मैंने 10 तारीख़ का ऐलान किया था। 10 तारीख़ में पूरे भारत में हुआ, लेकिन मैंने बरेली में नहीं किया, क्योंकि बरेली में आसपास के अज़ला में तमाम, उस दिन गंगा दशहरा था, और गंगा दशहरे के मौके पे हिंदू मर्द और औरतें और बच्चे बूढ़े तमाम निकलते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं पूर्णमासी के मौके पर। तो मैंने इसलिए कि आस्था की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरों की आस्था का भी एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उनकी आस्था के एहतराम में मैंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया
और मैंने ये कहा कि मैं बाद में कर लूँगा, इस वक्त आप कर लो। तो लेकिन मेरे उस मैसेज को किसी टीवी चैनल ने, जो नफ़रतें परोसने का काम करते हैं, जो फ़िरका परस्ती फैलाने का काम करते हैं, किसी ने मेरे उस मैसेज पर तवज्जो नहीं दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।